नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब की आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दिल के वाल्व जो होते हैं क्यों खराब हो जाते हैं, इसके क्या कारण होते हैं। और इस विषय में हमारे साथ पूरी जानकारी देने के लिए मौजूद है बिहार के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञों में से एक डॉक्टर अशोक कुमार। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार, आपका भी रिया जी। डॉक्टर साहब, अगर देखें कि आजकल दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं, तो ऐसे में अगर वाल्व खराब हो रहा है दिल का, तो इसका क्या कारण क्या होता है? देखिए, मुख्यतः इसको हम लोग अलग तरह से लेके चलें कि जो सबसे सामान्य कारण है उसको बात करें तो सबसे कॉमन कॉज जो अपने देश में भारतवर्ष की बात करें तो उसमें रूमेटिक हार्ट डिजीज सबसे बड़ा कारण है जो कि वाल्व को खराब करता है। और ये बीमारी थोड़ी सी हमारी लापरवाही के चलते होती है, कह सकते हैं ऐसा। बचपन में यूजुअली ये जो बीमारी होती है 5 से 15 साल के उम्र में सबसे ज़्यादा देखी गई है। इसमें क्या होता है, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है स्ट्रेप्टोकोकस, उसके वजह से होता है, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में सोर थ्रोट कहते हैं। तो सोर थ्रोट अगर किसी बच्चे को होता है, साथ में अगर जॉइंट पेन हो, तो इसको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है। ये क्या करता है कि सोर थ्रोट गले में होता है और जॉइंट को भी खराब करता है और साथ में हार्ट को बाइट करता है और ये आपका वाल्व को खराब कर देता है। तो सबसे कॉमन अगर कुछ रिसेंट स्टडी की बात करें तो वैसे में जो हार्ट फेलियर, जो वाल्व खराब हो गया उसके चलते हार्ट फेलियर हो रहे हैं, तो सबसे बड़ा कारण भारतीय अस्पतालों में हार्ट फेलियर मरीज का ये वाल्व का खराब होना है और रूमेटिक हार्ट डिजीज के चलते होता है। तो नंबर 1 कॉज वो हो गया। 4 तरह के वाल्व हमारे हार्ट में होते हैं, उसमें भी ये महिलाओं में खास करके देखा जाता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सांस फूलने लगी तो पता चलता है कि इनका माइट्रल वाल्व तो खराब हो चुका है, सिकुड़न हो चुकी है, जो कई तरह से सामान्य भाषा में बताते हैं सिकुड़न होना, छेद होना, वो माइट्रल स्टेनोसिस की बात होती है। उसकी लीकेज भी हो जाती है, जैसे माइट्रल रिगर्गिटेशन हो गया। एओर्टिक वाल्व दूसरा है, वो खराब होता है। तीसरा वाल्व है ट्राइकस्पिड वाल्व, वो खराब हो जाती है। पल्मोनरी वाल्व वो खराब हो जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा असर इसमें माइट्रल वाल्व में होता है। तो इस तरह से खराब हो जाती है। दूसरा कॉज पे हम लोग आएँ तो जो एल्डरलीज में होता है तो बहुत सारा चेंजेज होता है, कैल्सिफिकेशन जिसको एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस की वजह से भी एल्डरलीज में एओर्टिक स्टेनोसिस देखा जाता है। कुछ सिस्टेमिक डिजीज़ हैं जो कि वाल्व खराब करती हैं। इसके अलावा कुछ कंजेनाइटल अनुवांशिक कारण हैं जो जन्मजात ही वाल्व खराब हो जाता है। कुछ सेकेंडरी कॉजेज हैं वाल्व खराब होने के, जैसे मान लीजिए कि वाल्व का कुछ हार्ट की बीमारी हो गई, हार्ट फैल गया, उसके चलते लीकेज होने लगता है। तो इस तरह से कई कारण हैं जिसके चलते वाल्व खराब हो जाता है। इन्फेक्शन के चलते भी वाल्व खराब हो जाता है। बहुत आप देखेंगे कि ड्रग एब्यूजर्स होते हैं जो कि नशा लेते हैं, इंजेक्शंस लेते हैं, उन लोगों में इसी के थ्रू इन्फेक्शन चला जाता है, वाल्व पे इन्फेक्शन हो गया और वाल्व को खराब कर दिया। तो कई तरह के कारण हैं जिससे वाल्व खराब होते हैं। जैसा कि आपने बताया था कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में जब जांच होता है तो पता चलता है कि ये समस्या हो रही है, तो ऐसे में अगर निदान पे आ जाएं तो अगर हो रहा है तो उससे बचाव किस तरीके से किया जा सकता है? क्या ये हार्ट की समस्या को ज़्यादा बढ़ा सकता है? बिल्कुल। एक तरह से फिजियोलॉजिकल ओवरलोड की सिचुएशन होती है प्रेगनेंसी में हार्ट पे, शरीर पे, क्योंकि एक एक्स्ट्रा 10 kg बर्डन होता है, फ्लूइड ओवरलोड होती है जिससे कि हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो एसिम्टोमेटिक है, कोई लक्षण प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, वो जब ओवरलोड हुआ तो वो सिम्टोमेटिक हो जाती हैं। सामान्यतः प्रेगनेंसी एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, वो कैरी कर जाती हैं महिलाएं आराम से, लेकिन जिस किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होती है उनको सिम्टम होने लगता है। सिम्टम क्या होता है? अनयूजुअल सांस फूलने की तकलीफ होने लगती है, लेटने में उठ के बैठ जाती हैं, सांस की तकलीफ हो जाती है, पैरों में सूजन आ जाता है, धड़कन काफ़ी तेज हो जाती है, बिल्कुल रेस्टलेस हो जाती हैं। तो ऐसी महिलाएं आती हैं, उनको दवाइयों के द्वारा उसको मैनेज करके प्रेगनेंसी हम लोग कंटिन्यू कराते हैं। और जैसे माइट्रल स्टेनोसिस की बात हमने किया, कई बार बहुत टाइट माइट्रल स्टेनोसिस, बहुत ज़्यादा सिकुड़न हो गई, इनकम्पैटिबल टू लाइफ ऑफ मदर और चाइल्ड होता है, फिर हम लोग अब ये अस्पताल में हम लोग बैलूनिंग कर देते हैं उसकी। ऑल्दो रेडिएशन थोड़ा लगता है, उसको हम लोग प्रोटेक्शन करते हुए, बच्चों को बचाते हुए मिड ट्राइमेस्टर में बैलूनिंग कर देते हैं, जिससे बड़े आराम से सब कुछ हो जाते हैं। तो पूरी तरह से जो वाल्व की समस्या है तो वो पूरी तरह ठीक हो सकती है? जी बिल्कुल, निजात मिल सकती है उससे। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब जो आपने जानकारी दी है, खासकर महिलाओं के बारे में कि प्रेगनेंसी में अगर महिला है तो समस्या हो रही है, पता चला तो उसे निदान कैसे किया जाता है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।
तो आप डॉक्टर अशोक कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर किसी का वाल्व खराब होता है तो इसका क्या कारण होता है और उसका बचाव भी क्या है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। साथ ही डॉक्टर साहब से आपकी क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।